हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मिशन 100% इन 12th मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, मिशन 100% की 24th वीडियो है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स की ये फर्स्ट वीडियो है स्टूडेंट। क्लियर? तो चलिए बोर्ड के क्वेश्चंस लेने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल्स। What is the meaning of integral? Integral means integration. The process of integration is called the reverse process of differentiation. It means integration is the reverse process of differentiation. It means if we have to find out the differentiation of any function, then let us suppose differentiation of fx is f dash x. So f dash x dx is again fx plus c. इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और उसका रिवर्स उसके बाद उसका फिर से हम इंटीग्रेशन कर दें तो वही फंक्शन हमारा फिर से हमें मिल जाना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। इट मीन्स इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। और यहाँ जो हमारा बाद में फिर आ गया cos x का, अगर हम इंटीग्रेशन दोबारा से करें तो हमारा यही फंक्शन आ जाना चाहिए, sin x आ जाएगा। और प्लस c, अब ये प्लस c क्या है वो एक बार समझ लीजिएगा। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट मीन्स अब देखिए डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आ गया हमारा। चलिए प्लस c की अभी हम बात नहीं करते यहाँ पे। तो अब दो क्वेश्चन और अगर हम लेते हैं तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस 5 अगर हम लेते हैं मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन भी कितना आएगा? cos x आएगा। तो यहाँ से cos x का इंटीग्रेशन फिर से वही कितना आएगा? sin x आना चाहिए। क्लियर? और अगर हम डी ओवर डी एक्स कॉस साइन एक्स माइनस 5 लेते हैं तो भी इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना आएगा? cos x आएगा। तो यहाँ भी हमारा cos x का इंटीग्रेशन फिर से कितना आ गया? sin x आ गया। अब देखिए अगर हम प्लस c ना लें तो यहाँ तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल गया, बट यहाँ और यहाँ हमें ओरिजिनल फंक्शन नहीं मिला है। क्लियर? तो इसलिए हमारा यहाँ पे प्लस c आता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो वो हमारे उस फंक्शन में नहीं आ पाता डिफरेंशिएशन में। तो इसलिए हमारा यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल की जब भी हम बात करेंगे तो प्लस c लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन c इक्वल टू 0, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन c इक्वल टू प्लस 5, एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन c इक्वल टू माइनस 5। तो इसका मतलब यहाँ हमारा दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगेन मान लीजिए हम डी ओवर डी एक्स 10x लेते थे, तो 10x का इंटीग्रेशन कितना होता था? sec स्क्वायर एक्स। तो इसी प्रकार अगर हम sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने लगे तो दैट इज इक्वल टू 10x प्लस c। तो आपको यहां दिखाई दे रहा है कि मान लो सपोज अगर हम लें कि डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब, और प्लस c रहेगा सभी में इंडेफिनिट इंटीग्रल में, तो इसका मतलब साफ है कि दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल्स कुछ फॉर्मूले देखते हैं इसके। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं k एफ एक्स डी एक्स। तो k कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा और एफ एक्स का इंटीग्रेशन रह जाएगा, प्लस c हो जाएगा। क्लियर? 1 अपॉन एक्स, आप जानते हो कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x आएगा, और log में हम जो भी वैल्यू लेंगे वो मॉड के अंदर लेंगे। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा। a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है d ओवर डी एक्स a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग a। तो इसका मतलब d ओवर डी एक्स a की पावर x अपॉन लॉग a अगर यहाँ आ जाए हमारा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x। तो इसका मतलब a की पावर x किसका डिफरेंशिएशन है? a की पावर x अपॉन लॉग a। तो इसका मतलब a की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? a की पावर x अपॉन लॉग a और प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है।
10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी होता है, या इसको हम लॉग सेक एक्स प्लस, इसी को हम लॉग, क्योंकि माइनस अगर यहां पे पहुंच जाएगा तो लॉग सेक एक्स प्लस सी भी आ सकता है। क्लियर। इसी प्रकार x की पावर n का डिफरेंशिएशन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1, n इज नॉट इक्वल टू -1, सॉरी, क्योंकि -1 में आएगा, -1 हो जाएगा तो अपॉन में 0 आ जाएगा। समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x हो जाएगा। साइन x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x या माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा। 10x का यहाँ दिया हुआ है माइनस लॉग cos x या लॉग सेक x भी होता है, तो ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, लिखा हुआ है ऑलरेडी हमारा। क्लियर। तो इसको हम हटा देते हैं यहां से। क्लियर। उसके बाद 10x का हो गया, cot x का होता है log sin x प्लस सी, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x प्लस सी, तो cosec x का बीच में माइनस आ जाएगा, cosec और cot में आ जाएगा। sec स्क्वायर x 10x का डिफरेंशिएशन होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cot x प्लस सी। sec x 10x का sec x का डिफरेंशिएशन होता है, तो sec x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी आ जाएगा। ऐसे ही cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec cot होता है, तो cosec cot का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस सी हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जस्ट अपोजिट है। डिफरेंशिएशन में जितने भी फॉर्मूले पड़े हैं बस उनका रिवर्स प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा। ऐसे कोसेक का माइनस होता है, तो इसमें माइनस आ जाएगा। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस सी। तो इनके सभी के आप वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर अपने फॉर्मूलों को आप सेव कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, चाहो तो मैं इसका लिंक उसमें भी भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अभी ये भी हैं, तो ये सारे फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए, आपको सारे बुक में मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस में आगे यूज करने की जरूरत रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x dx। तो देखिए 2 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, तो 2 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बच जाएगा cos x अपॉन sin स्क्वायर x। तो यहां पे अगर मैं सपोज लेट साइन x को t मान लूं, तो साइन स्क्वायर x को क्या, या फिर एक काम कर सकते हो, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। देखिए कैसे, कितना आ जाएगा यहां से, ये 2 अपॉन 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ले लेते हैं हम कोसेक, तो कोसेक x और cos अपॉन साइन बचेगा इंटू कॉट x हो जाएगा। और कोसेक कॉट का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोसेक x, माइनस में कोसेक x और प्लस c हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2 अपॉन 3 कोसेक x प्लस c। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। क्लियर। तो यहां पे देखिए सब्सटीट्यूशन मेथड लगेगा, तो हम मान लेते हैं कि यहां पे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा कि 2x dx इक्वल टू dt। क्लियर। लिमिट और चेंज कर लेते हैं, एज x टेंस टू 0, x के प्लेस पर 0 रखा तो t टेंस टू 0 हो जाएगा, t टेंस टू 1 हो जाएगा सॉरी, और एज x टेंस टू 1 लिया, यानी एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए, एक बार अपर लिमिट रख दीजिए, तो देन t टेंस टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी t टेंस टू 2। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा कितना बन जाएगा, 1 to 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dt अपॉन
टी, और डी टी अपॉन टी का मतलब हो गया log टी, और लिमिट हम ले लेते हैं कितनी 1 to 2, तो ये आ जाएगा आपका, एक बार अपर लिमिट रख दीजिए log 2 माइनस log 1, तो ये हो जाएगा आपका log a माइनस log b का फॉर्मूला log 2 अपॉन 1, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू कितना, दैट इज log 2। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के डी एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे स्टूडेंट, तो कितना आएगा हमारा, देखिए चाहो तो आप इसको i भी मान सकते हो कि i इंटीग्रेशन लेकर चल रहे हैं, बाकी इसमें तो इक्वेशन इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बाहर हो गया, या इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें सबको अलग अलग करने की। तो कितना आएगा यहाँ से देखिए ज़रा, कितना 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस के इंटू 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, और लिमिट हो गई हमारी 0 to 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 कैंसिल और यहाँ पे 2 कैंसिल, तो ये बन गया हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, लिमिट हो गई हमारी 0 to 1, तो ये हो गया 1 रखेंगे एक बार पहले, तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 माइनस एक बार 0 रखेंगे, तो 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस के इंटू 0 और इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1 प्लस के और माइनस ये सारा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 प्लस के इक्वल टू 0, इट मीन्स के इक्वल टू -2। तो दिस इज द आंसर। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट द, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ सॉरी, इवेलुएट द इंटीग्रल सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट एक्स को t मान लेते हैं, तो कितना आएगा, लेट अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना 2 dt। क्लियर? तो यहाँ से 2 तो बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हो गया कितना 10t प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2 10 और t की वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट एक्स और प्लस सी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चंस ले रहे हैं हम स्टूडेंट। अभी यहाँ पे हम e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x को t मान लेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू t, tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, चाहो तो इसको देखिए i मानकर कर सकते हो आप, तो i मीन्स इंटीग्रल इक्वल टू कितना आ जाएगा e टू दी पावर t रह जाएगा केवल, तो e टू दी पावर t का मतलब हो गया e टू दी पावर t प्लस c, और e टू दी पावर t की वैल्यू रख दीजिए, कितना माना था tan इनवर्स x और प्लस c। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इफ लिमिट 0 टू a 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 8 देन राइट द वैल्यू ऑफ a। क्लियर? तो ये आपका हो गया कितना 0 टू a 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 8, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट हो गई हमारी 0 टू a इक्वल टू 8, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा एक्स क्यूब लिमिट 0 टू a इक्वल टू 8
तो ये हो गया, एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे इक्वल टू 8, तो ये आ गया हमारा ए क्यूब माइनस 0 इक्वल टू 8, तो यानी ए क्यूब इक्वल टू 8, इसका मतलब ए इक्वल टू आ जाएगा 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा e टू दी पावर x इंटू 10x प्लस 1 इंटू सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर fx प्लस c, राइट fx सेटिस्फाइंग द अबव। अब देखिए इसमें एक आपने 7.6 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, e टू दी पावर x इंटू fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी ई टू दी पावर x fx और प्लस c, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक तो e टू दी पावर x जिसमें भी आए और फंक्शन प्लस माइनस में कुछ में भी आए, तो आप कोशिश करो ये वाला फॉर्मूला यूज करने की। तो देखिए इसको पहले मैं अगर मान लेता हूँ कितना, e टू दी पावर x इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो सेक एक्स 10x और प्लस में आ जाएगा सेक एक्स और dx इक्वल टू आ गया e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस c। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स प्लस 10x आ रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब e टू दी पावर x से बाहर और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स कितना है सेक एक्स और प्लस c इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस c, और फॉर्मूला हमारा ये यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह कितना आ गया देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू हो गया हमारा सेक एक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और 8th क्वेश्चन है हमारा डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आई में लेट कर लेते हैं, तो आई इक्वल टू हो गया डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू कर सकते हैं इसको चाहो तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स में फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अपोन में हमारा यही आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा, एक बार साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करोगे तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस 1 अपॉन, अगर कॉस को अपॉन करोगे यहाँ पे कॉस अपॉन तो एक कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन साइन बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और प्लस कोसेक का हो गया माइनस कॉट एक्स और प्लस c आ जाएगा। तो आंसर विल बिकम 10x माइनस कॉट एक्स और प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या है हमारा, लेट अस सपोज i इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, कितना दिया है ये, कॉस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन है अंदर और बाहर कॉस इनवर्स है। अगर कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स होता या फिर अंदर साइन की जगह कॉस होता तो हम एक्स बचा सकते थे इसको। तो अब हमें इसको लिखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स को बाहर एज इट इज रखिए और साइन को लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस हो गया, तो ये इंटीग्रेशन में आ गया आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये आ गया पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 डी एक्स और माइनस ये हो गया आपका एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया और प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 10 भी लगभग ऐसा ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन 0 to a dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया है पाई बाई 8। तो ये आ जाएगा हमारा 0 to a dx अपॉन, इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा, कितना, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, tan इनवर्स का। तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x। क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर आता है तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर। और प्लस में c भी आता है अगर इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ तो डेफिनिट है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1 अपॉन a के प्लेस पर कितना है 2 इंटू tan इनवर्स x और बाई 2, और लिमिट आ जाएगी वही हमारी 0 to a इक्वल टू पाई अपॉन 8। क्लियर। तो ये आ गया हमारा कितना, 1 अपॉन 2 इंटू कितना आएगा tan इनवर्स ए का मतलब a बाई 2 और माइनस tan इनवर्स x बाई 2 यानी 0 बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 8। तो 2 इधर पहुंच जाएगा हमारा, ये बचेगा tan इनवर्स a बाई 2 और माइनस tan इनवर्स 0 तो 0 ही होगा, इक्वल टू 2 पाई बाई 8। इसको इससे काट सकते हो चाहो तो ये आ जाएगा हमारा पाई बाई 4। तो ये हुआ हमारा tan इनवर्स पाई बाई 4, सॉरी tan इनवर्स ये आया हमारा tan इनवर्स a बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 4 बचा। तो इसका मतलब यहाँ से आया हमारा a बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स इधर पहुँचेगा, तो ये हो गया हमारा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब a इक्वल टू हो गया 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट द इंटीग्रल्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। क्लियर। तो ये कितना है हमारा, हम इसको मान लेते हैं i इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो देखिए ध्यान से, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, यहाँ पे देखिए कितना है 4, x का कोफिशिएंट है 4। सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो उसको कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है स्टूडेंट हमारा 1, तो 1 है। तो अब x का कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट है 4, 4 का हाफ कितना किया, 4 का हाफ हमारा हुआ कितना 2, और 2 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और प्लस जो 8 दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो ये हुआ हमारा dx अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस 4 प्लस 8 यानी प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस हो गया 2 स्क्वायर। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला वही फिर हमने जो अभी बताया था, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है। तो 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए का मतलब 2 tan इनवर्स और x का मतलब है x प्लस 2 और अपॉन 2 और प्लस c। दिस इज द आंसर। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आपने देखिए किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये आम का हमारा दिया हुआ है i इक्वल टू साइन स्क्वायर
एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और अपोन में आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा, एक बार इसको डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स और माइनस ये सेम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए एक साइन यहाँ से कैंसिल हो गया और एक कॉस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचा सिर्फ, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हुआ कितना, टेन एक्स, और माइनस इसका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो यानी कॉट एक्स। और अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी आएगा, इसको C1 कर सकते हो, और माइनस इसका आएगा कितना, कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स और प्लस C2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो C1 प्लस C2 होता है तो वो भी कांस्टेंट है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको। देखिए आप, मैं बता देता हूँ अभी, एक मिनट। सेक एक्स माइनस लॉग साइन एक्स और प्लस सी, यानी C1 C2 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट आंसर में प्लस सी लेते हैं केवल। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई इक्वल टू हमारा कितना दिया है, दैट इज साइन क्यूब एक्स, अलग अलग लिख लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस कॉस क्यूब एक्स और अपोन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक पावर बचेगी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे एक पावर बचेगी। तो ये बच गया हमारा कितना, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ से बचा हमारा कॉस एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू, सॉरी केवल साइन स्क्वायर एक्स बचेगा बस। ठीक है, dx। तो ये क्वेश्चन अपने पहला ही क्वेश्चन किया था, तो 1 अपॉन कॉस हो गया आपका सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स और प्लस इसी प्रकार 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक एक्स और कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट एक्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। तो दिस इज द आंसर, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। 14 है हमारा आई इक्वल टू कितना, x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x dx। तो देखिए ये वही जो आपको अभी फॉर्मूला बताया था, x ई की पावर x भी आ रहा है और इस तरह से भी आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा x माइनस 3 को लिख देंगे x माइनस 1 और माइनस 2। ठीक है, और इसको x माइनस 1 को का होल क्यूब है, सॉरी, तो x माइनस 1 का होल क्यूब दोनों जगह ऊपर नीचे मतलब दोनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे, x माइनस 1 का होल क्यूब और इंटू ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 बचेगी, तो यहाँ बच गया आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करता हूँ
तो ये आता है -2/x³, और जो कि यहाँ पे आ रहा है तो x के प्लेस पर x-1 है दोनों प्लेस पर, तो यानी ये आ गया हमारा कितना e⁻x इंटू fx, और प्लस यहाँ प्लस करके हम इसके प्लेस पर माइनस लिख सकते हैं f' और dx आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया e⁻x इंटू fx होता है, और fx का मतलब है 1/x-1 का होल स्क्वायर, और प्लस c आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट -π/4 to π/4 sec² x dx इज इक्वल टू, ये उसमें दिया हुआ है, तो कितना आया हमारा i इक्वल टू दिया है -π/4 to π/4 sec² x dx। देखिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट अभी हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं, बट अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताई हैं, तो इसको हम नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट 10x, तो लिमिट आ गई हमारी -π/4 to π/4, तो एक बार हमने रखा 10π/4 और एक बार रखा हमने 10 -π/4, तो ये हो गया 10π/4 की तो वैल्यू हो गई 1, और 10 माइनस थीटा जो होता है इक्वल टू -10 थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा यहाँ पे माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा +10π/4, तो ये हो गया 1, और +10π/4 की वैल्यू अगेन 1, तो दैट इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हमारा डी पार्ट सही है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन हमारे 1 मार्कर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए थे। हम नेक्स्ट वीडियो में अब 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, जो कि अब की बार तो 3 और 5 मार्क्स के हैं, तो लेंथी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो डिस्क्रिप्टिव होंगे। ये तो अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन पार्ट 2 में। क्लियर? तब तक के लिए नमस्कार।